करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना पहली महिला एयरफोर्स पायलट पर बनी एक ऐसी फिल्म जिसमें बहुत से फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई और खास तौर पर आईएएफ की इमेज की धज्जियां उड़ा दी गईं। मेघना गुलजार की सैम बहादुर रिलीज से पहले ही सवालों के घेरे में। फिल्म में सैम बहादुर के कैरेक्टर को लेकर कई गलतियां की गई हैं। रुस्तम फिल्म के बाद उसमें पहनी गई नेवल ऑफिसर की यूनिफॉर्म को ऑक्शन करने का अनाउंसमेंट किया गया। ये भी एक तरह से सीधा प्रहार था भारतीय सेना की वर्दी पर। एकता कपूर की वेब सीरीज ने आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली का मजाक उड़ाया और उनकी छवि गंदी तरह से पेश की। ऐसे न जाने कितने ही वाकये और सबूत हैं जहां बॉलीवुड ने आर्म फोर्सेस की इमेज को खराब किया है और फैक्ट्स को इतना तोड़ मरोड़ कर पेश किया जिससे उन्होंने कई बार भारतीय सेना का अपमान किया है। सस्ती पब्लिसिटी और ज्यादा पैसे के लिए अपने देश के गौरव के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के कई किस्से आज देखे जा सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि फिलहाल बॉलीवुड रियल हीरोज की बायोपिक पर सरवाइव कर रहा है और उसमें भी एक बड़ा कंटेंट मार्केट बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में नजर आता है। बॉलीवुड और इंडियन आर्मी का रिश्ता बहुत गहरा रहा है और अक्सर बॉलीवुड ने इंडियन आर्मी और उनकी जिंदगी को सुनहरे पर्दे पर उतारा भी है। करीब 8 दशकों से बॉलीवुड इंडियन आर्मी और उनके जांबाज जवानों पर फिल्में बनाता रहा है, जिसमें बलराज साहनी और धर्मेंद्र की हकीकत से लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह तक का सफर बहुत यादगार रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सेना पर आधारित कई शोज और फिल्मों ने सवाल भी खड़े किए हैं और ये सवाल उन फिल्म मेकर्स पर उठे हैं जिन्होंने सिर्फ सस्ती पॉपुलैरिटी के चलते इंडियन आर्मी को निशाना बनाया। पिछले साल ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज ने बहुत पॉपुलैरिटी बटोरी, जिसमें सेना के जवानों के परिवार और खासतौर पर उनकी पत्नियों के अवैध संबंधों को बहुत मसाला लगाकर दिखाया गया था। इसका असर सेना के जवानों पर भी दिखा और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद में एकता कपूर ने ऑफिशियली माफी मांगी और आपत्तिजनक सीन्स को डिलीट किया। इससे पहले भी एकता कपूर के प्रोडक्शन में बनी एक और सीरीज कोड एम के बाद ये सवाल उठा था कि उसमें भारतीय सेना की गलत अवधारणा को दिखाया गया और वो सरासर गलत है। लेकिन सवाल यही है कि उन्होंने ये दिखाया ही क्यों? क्या एक माफी से सब ठीक किया जा सकता है? क्या जो एक गलत धारणा दर्शकों के मन में डाली गई थी वो ठीक हो सकती है या बदल सकती है? हम अपने व्यावसायिक फायदे के लिए पहले किसी भी हद तक जाएं और फिर एक माफीनामा लिखकर सब कुछ ठीक कर दें और भूल जाएं, क्या ये सही है? साल 2016 में भी जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ओमपुरी ने उरी हमले के बाद एक टीवी शो में अपनी प्रतिक्रिया दी थी, जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पब्लिकली माफी मांगते हुए कहा कि मेरी गलती माफी के काबिल नहीं है, बल्कि मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। शायद यही था एक बड़े व्यक्तित्व का बेबाक स्टेटमेंट, क्योंकि वो जानते थे कि एक कलाकार होने के नाते उन पर समाज को एक दिशा देने की जिम्मेदारी भी है और उनका बयान उसी तरफ इशारा भी करता है। सेना को लेकर पहले भी फिल्में और टीवी शोज बनते रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर हमें हमेशा गर्व का अनुभव हुआ है। लेकिन आज एंटरटेनमेंट के नाम पर जो गंदगी हमारी नई जनरेशन के सामने परोसी जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। साल 2020 में एक्टर परेश रावल ने कहा था कि हमें अपने देश के जवानों और पुलिस वालों को हीरोज कहना चाहिए और सभी कलाकारों को एंटरटेनर्स कहना चाहिए, तभी हमारी नई पीढ़ी हीरोज का सही मतलब समझ पाएगी, जिससे हम सहमत हैं, क्योंकि हमारे जवान, हमारी आर्मी हमारा प्राउड है, हमारा गर्व है, जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं, वही सही मायनों में हमारे हीरो हो सकते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन जब यही आईना गलत पिक्चर पेश करता है तो उसका क्या असर पड़ता है, ये सोचने वाली बात है। हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर कभी धर्म और कभी देश की शान के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और इस सस्ती प्रेजेंटेशन को वो अपनी क्रिएटिविटी का नाम देकर हमें गुमराह भी करते हैं। दरअसल वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले कुछ भी बनाकर पेश कर दो और फिर उस पर शोर मचने दो और उसके बाद एक सो कॉल्ड गुड सिटीजन का नमूना पेश करते हुए एक अपॉलजी दे दो, और तब तक उनका घटिया कंटेंट ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर हो चुका होता है। और वैसे भी जितना शोर उतनी पब्लिसिटी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर अपनी विचार और राय प्रकट करें और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें।